ओके। तो इससे पहले हमने देखा था HTTP का रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे HTTP रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे HTTP का रिस्पॉन्स जब आता है सर्वर से तो किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले होता है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन, ठीक है। इट कंटेन नंबर 1 प्रोटोकॉल वर्जन, नंबर 2 स्टेटस कोड, नंबर 3 रीजन फ्रेस। ओके, तो यहाँ पे जब भी रिस्पांस आता है सर्वर से तो वो हमें पहले स्टेटस लाइन प्रोवाइड करता है। तो स्टेटस लाइन के अंदर पता चलता है कि प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन यूज़ किया है। ओके, स्टेटस कोड क्या है, मतलब कि क्या स्टेटस है सर्वर के रिस्पांस का। उसके बाद यहाँ पे रीजन कोड आता है यहाँ पे। ओके, रीजन कोड मतलब ये कोड होते हैं, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग कोड होते हैं। उस कोड से अलग अलग रीजन डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटस लाइन होती है। जैसे इसका एग्जांपल की बात करें अगर यहाँ पे, तो एग्जांपल है जैसे HTTP प्रोटोकॉल वर्जन HTTP वर्जन /1.1 और स्टेटस कोड है यहाँ पे 200 एंड रीजन कोड है ओके। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, ठीक है। अलॉन्ग विथ उसके साथ और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है क्लाइंट को, जैसे कि हेडर्स, it is a metadata about the response, तो जैसे कि इसके अंदर भेजा जाता है कंटेंट टाइप, कौन से कंटेंट भेजे, कंटेंट टाइप, कंटेंट की लेंथ, कैशिंग पॉलिसी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हेडर भी सर्वर जो है रिस्पॉन्स भेजते वक्त हेडर भी भेजता है, जिसके अंदर किस टाइप के कंटेंट भेजे हैं वहाँ पे कंटेंट का टाइप यहाँ पे दिया जाता है। टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या भेजे हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट। ओके, और यहाँ पे कंटेंट की लेंथ होती है, नॉर्मली ये बाइट में होती है, कितने बाइट ऑफ लेंथ उस कंटेंट की है यहाँ पे। और यहाँ पे कैशिंग पॉलिसी होती है, जैसे कि ये ब्राउज़र के लिए बोला जाता है कि आप इसको कैश करो या फिर मत करो। कैश मतलब टेम्परेरी रिस्पॉन्स को स्टोर करो या फिर मत करो। तो ये पॉलिसी यहाँ पे होती है। तो ये जो डिटेल है ये सर्वर क्या करता है, भेजता है किसको, क्लाइंट को, जब भी रिस्पॉन्स आता है। तो ये रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है। अलॉन्ग विथ यहाँ पे बॉडी होती है, बॉडी। सो बॉडी जैसे कि यहाँ पे पहले का एग्जांपल देते हैं हम, जैसे एग्जांपल कंटेंट टाइप, ये इंफॉर्मेशन है हेडर। कंटेंट टाइप जैसे कि कंटेंट भेजा है टेक्स्ट कैटेगरी में आता है HTML, ओके। या फिर कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन, मतलब प्लेन टेक्स्ट भेजा है। या फिर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /JSON, ठीक है। सो एक्सेट्रा, इस तरीके के कंटेंट जब सर्वर रिस्पांस में कुछ भी कंटेंट भेजता है तो उसका फॉर्मेट भी भेजता है कि कंटेंट का टाइप क्या है एक्चुअली। तो उसके टाइप के अकॉर्डिंग ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है कि वो कंटेंट किस तरीके से डिकोड करने हैं और डिस्प्ले करने हैं क्लाइंट को, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कौन करता है, सर्वर करता है रिस्पांस के अंदर।
ना उसके बाद यहाँ पे आता है बॉडी। बॉडी, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होती है बॉडी, ऑप्शनल डेटा। ये ऑप्शनल डेटा होता है, ओके। जैसे कि जो डेटा जो होता है फॉर्मेट में, जैसे HTML में होता है डेटा, या फिर जेसन में होता है, या फिर बाइनरी डेटा होता है, बाइनरी डेटा बीइंग सेंट फ्रॉम द सर्वर। ठीक है। तो सर्वर जो होता है, सर्वर क्या कुछ बॉडी मतलब डेटा कुछ भेजता है क्लाइंट को डेटा HTML डेटा हो सकता है, जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर कोई बाइनरी डेटा हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है 01 के फॉर्मेट में जो भी डेटा होता है, तो बाइनरी डेटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है HTTP रिस्पॉन्स। तो HTTP रिस्पॉन्स में आता है स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन के अंदर आता है प्रोटोकॉल वर्जन कौन सा यूज़ किया है, स्टेटस कोड आता है और रीजन कोड आता है। उसके बाद एक कुछ हेडर भी भेजे जाते हैं, जैसे कंटेंट टाइप हेडर है, कंटेंट लेंथ हेडर है, कैशिंग पॉलिसी है। उसके बाद बॉडी भी होती है, बॉडी के अंदर कुछ डेटा भी सेंड किया जाता है क्लाइंट को। तो वो डेटा HTML के फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर बाइनरी डेटा हो सकता है जो कि सर्वर से क्लाइंट को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ HTTP रिस्पॉन्स। किसी को दिक्कत है इसके अंदर? अभी हम देखेंगे, अरे रिप्लाई दो यस और नो। दिक्कत है ऑनलाइन? नो सर। गूंगे तो नहीं हुए ना सब लोग पढ़ाई करते करते? साहिल विपुल तो नहीं, अभी गायब हो गए हो तो क्या करें, उनका मिस हो रहा है अभी। और रिकॉर्डिंग करेंगे ना, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे HTTP स्टेटस कोड के बारे में। HTTP स्टेटस कोड, ओके। HTTP status code represent server state of processing request, ओके। तो स्टेटस कोड क्या होता है कि सर्वर की एक स्टेट होती है, कि मतलब अलग अलग कोड होते हैं, उससे सर्वर क्लाइंट को बताता है कि तुम्हारे रिक्वेस्ट के साथ मैंने क्या किया है, ओके। आपने रिक्वेस्ट भेजी है मुझे, लेकिन मैं कुछ कोड भेज रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाओ कि मैंने क्या किया है आपके रिक्वेस्ट के साथ, या इस रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आया है, या फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मैंने की है नहीं की है, कुछ भी चीज़ होती है तो वो एक कोड के ज़रिए बताया जाता है, और हर एक कोड का एक मीनिंग होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, HTTP स्टेटस कोड बोलते हो। तो आपने इससे पहले भी देखा होगा स्टेटस कोड के बारे में, सुना तो होगा। स्टेटस कोड नहीं सुना है? अरे यार, आपको इंजीनियरिंग पढ़ाया किसने यार, सच में। अरे इसके सिवा तो डेवलपमेंट होती नहीं है। आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में तो आपको स्टेटस कोड पे ही सब कुछ चलता है। वेब पे जब काम चलता है ना, तो स्टेटस कोड के ऊपर ही चलता है सब कुछ। पता नहीं यार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। निंदा करना अच्छी बात नहीं है किसी की, ओके। हमारे हाथ में जो है वो करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टेटस कोड के बारे में। तो यहाँ पे जो भी स्टेटस कोड है, नंबर 1 स्टेटस कोड बहुत सारे हैं, हम उतने ले लेंगे जितने ज़रूरी है उतने लेंगे, ठीक है। स्टेटस कोड है 1XX, ओके। इसका मतलब क्या है, जो भी स्टेटस कोड 1 से स्टार्ट होता है, आगे कोई भी नंबर हो सकता है, ओके। ये स्टेटस कोड क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशनल कोड। तो जो भी स्टेटस कोड सर्वर भेजता है जिसकी शुरुआत 1 से होती है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को भेज रहा है वो, ओके। तो यहाँ पे
इसका मतलब ये होता है रिक्वेस्ट रिसीव्ड कंटिन्यूइंग प्रोसेस। कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो जो भी स्टेटस कोड रिस्पॉन्स में मिलता है क्लाइंट को, जिसकी शुरुआत 1 से होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि सर्वर क्लाइंट को बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट मैंने सक्सेसफुल ले ली है, अभी आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में है अभी। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टेटस कोड जो 1 से स्टार्ट होता है। अब स्पेसिफिक स्टेटस कोड अगर बात करें, जैसे कि 100 स्टेटस कोड है, इसका मीनिंग है कंटिन्यू। ओके, उसके बाद 101 स्टेटस कोड है स्विचिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये स्टेटस कोड है। ऐसे बहुत सारे स्टेटस कोड है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ये रेफरेंस मैंने दिया है, तो अभी आपको पता चला कि स्टेटस कोड क्या है, तो अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नाउ सेकंड है 2xx। ओके, जो भी स्टेटस कोड 2 से स्टार्ट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सक्सेस। ओके, क्या रिप्रेजेंट करता है? सक्सेस। Okay, so here the request was successfully received. The request was successfully received, understood and accepted. ठीक है, अब जो भी स्टेटस कोड की शुरुआत 2 से होती है, 2 से, जिसकी शुरुआत 2 से होती है यहाँ पे, उसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सक्सेस। तो सक्सेस के अंदर सर्वर कहना चाहता है कि रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुली क्या की है, हमने रिसीव की है, हमने उसको समझा है और हमने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, आपके जो रिक्वेस्ट आप करना चाहते हो। ठीक है, अब उसके अंदर जो होता है, मतलब यहाँ पे 200, इसका मतलब होता है ओके, मतलब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुकी है और हमने सक्सेसफुली रिस्पांस आपको दे दिया है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 है 201 क्रिएटेड। ओके, अब 201 का मतलब ये होता है कि आपको जो भी आपको रिसोर्स क्रिएट करना था रिक्वेस्ट के ज़रिए, हमने वो रिसोर्स क्रिएट किया है, इसका मतलब 201 ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, 204 नो कंटेंट। ओके, अब यहाँ पे ये जो 204 जो है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ नो कंटेंट, कोई कंटेंट नहीं है, आपको भेजे गए नहीं है कंटेंट यहाँ पे, तो ये वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, उसके बाद है थर्ड 3xx, इसको कहा जाता है रीडायरेक्शन। फर्दर एक्शन मस्ट बी टेकन टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट। फर्दर एक्शन मस्ट बी टेकन टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट। ओके, सो यहाँ पे जो भी स्टेटस कोड 3 से शुरू होता है, मतलब ये रीडायरेक्शन हो, मतलब एक रिक्वेस्ट हमने भेजी है आपको, आपने जो रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम उसको रीडायरेक्ट किसी और को कर रहे हैं, मतलब आगे की एक्शन हम ले रहे हैं। ओके, जैसे कि कॉल फॉरवर्डिंग होता है आपका, आपने कॉल किया तो किसी दूसरे नंबर पे रीडायरेक्ट होता है। तो जैसे कि सर्वर भी क्या करता है कि कभी कभी एक सर्वर से काम नहीं होता तो किसी दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के रीडायरेक्ट कर देता है उसको रिक्वेस्ट। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को भेजी जाती है स्टेटस कोड के ज़रिए, जिसकी शुरुआत 3 से शुरू होती है, फिर 3 से आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 301
मूव परमानेंटली। मूव परमानेंटली। ओके, जैसे 301 स्टेटस कोड का मतलब ये होता है कि जो भी रिसोर्स है वो मूव किया गया है परमानेंटली, जो कि अभी आपके सर्वर पे नहीं है वो। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड 302 फाउंड, मतलब आपको जो रिक्वेस्ट भेजी है आपने, जो रिसोर्स आपको चाहिए वो फाउंड हो चुका है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नंबर 304 नॉट मॉडिफाइड। थ्री 304 का मतलब ये होता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी रिसोर्स मॉडिफाई करने के लिए, वो मॉडिफाई किया नहीं गया है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन इस स्टेटस कोड के ज़रिए भेजी जाती है किसको? क्लाइंट को, थ्रू आउट द सर्वर। अब यहाँ पे नंबर 4 देखेंगे हम। x क्लाइंट एरर। अब जो भी रिस्पॉन्स 4 से स्टार्ट होता है, ओके 4 से रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये है कि सर्वर क्लाइंट को बोलता है कि भाई तूने गलत तरीके से रिक्वेस्ट भेजी है मुझे। ओके, मतलब तूने सिंटैक्स बरोबर नहीं है, या फिर कुछ जो इस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट आनी चाहिए उस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट मुझे भेजी नहीं गई है। तो ये जानकारी क्लाइंट को देने के लिए सर्वर स्टेटस कोड भेजता है, जिसकी शुरुआत 4 से 4 नंबर से शुरुआत होती है, उसी को कहा जाता है क्लाइंट एरर कहा जाता है। मतलब क्लाइंट के थ्रू कुछ एरर से गलत तरीके से रिक्वेस्ट भेजी गई है सर्वर को, तो सर्वर उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, तो क्लाइंट को बताना चाहता है स्टेटस कोड के ज़रिए अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 400 स्टेटस कोड है, तो इसका मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर सर्वर 400 स्टेटस कोड भेजता है मतलब रिक्वेस्ट बैड है आपकी। ओके, नाउ नंबर 2 401 स्टेटस कोड भेजता है तो अनऑथराइज। मतलब आपको 401 अगर एरर आता है स्टेटस कोड, इसका मतलब क्या है कि आपको ऑथोरिटी नहीं है रिसोर्स एक्सेस करने की। आपने रिक्वेस्ट भेजी है लेकिन यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन। उसके लिए पहले आप ऑथराइज पर्सन बनो, लॉगिन करो, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन करके आप रिक्वेस्ट भेजो। ओके, तो इसके लिए ये यहाँ पे 401 भेजता है। उसके बाद है 403 फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब यह होता है कि आपको वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। ओके, मतलब 403 एरर आया है, इसका मतलब वो ब्लॉक कर दिया है उसने आपको, क्योंकि आपको वो एक्सेस नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत पर्सन हो या फिर आप अनऑथराइज पर्सन हो, जिसको आपको परमिशन नहीं है, फिर भी आप घुसना चाह रहे हो उसके अंदर। ओके, तो कुछ सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे हम ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, उसको ऑथराइजेशन लगाते हैं, JWT टोकन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टोकन वैलिड नहीं है या जो भी चीज़ चाहिए और रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है तो रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देता है, रिसोर्स आपको शेयर नहीं करता है और वो स्टेटस कोड भेज देता है 403 फॉरबिडन। मतलब आपको ये परमिशन नहीं, अलाउड नहीं, आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर 404 नॉट फाउंड। अगर 404 का एरर आपने तो देखा होगा बहुत बार, इसका मतलब ये है कि भाई सर्वर बोलता है कि यार आपको जो रिसोर्स चाहिए वो अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास, इसलिए वो क्या भेजता है 404 भेजता है। उसी का मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड। आपको जो चाहिए, रिक्वेस्ट आपने भेजी है जिस रिसोर्स के लिए,
वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो कौन सा कोड भेजता है, 404 भेजता है। अगर 404 कोड क्लाइंट को मिलता है तो प्रो डेवलपर उसके हिसाब से क्या करता है, कोडिंग करके दिखाता है कि देयर इज नो रिसोर्स फाउंड। ठीक है, इस तरीके से। नंबर 5XX server error. The server failed to fulfill an apparently valid request। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, जब भी हम काम करते हैं सर्वर प्रोग्रामिंग पे, तो ये एरर ज़्यादा से ज़्यादा ये एरर आते हैं। स्टेटस कोड, जो भी स्टेटस कोड 5 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब सर्वर का ही एरर है अभी, कि सर्वर बोलता है कि भाई रिक्वेस्ट वैलिड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, मेरे पास कुछ एरर आ चुका है, या फिर मेरे पास कुछ एक्सेप्शन आ चुका है, या फिर मेरे पास कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मैं इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम अनएबल टू प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट। तो ये बताने के लिए क्लाइंट को जो भी स्टेटस कोड होते हैं वो 5 नंबर से शुरू होते हैं। तो अगर कोई स्टेटस कोड 5 नंबर से आया है, इसका मतलब सर्वर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम है सर्वर में। इस तरीके से आप टैग कर सकते हो। ठीक है, राइट नाउ जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 500 इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर, अब जब भी स्टेटस कोड 500 आपको दिखता है क्लाइंट के पास, तो इसका मतलब ये है कि सर्वर के अंदर एरर आ चुका है, कहीं ना कहीं रन टाइम एरर आया है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ चुका है, मतलब कोड ब्रेक हो चुका है सर्वर का। तो इसका मतलब ये होता है। ओके, तो आप क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पे स्टेटस कोड चेक करके 500 आता है तो आप मैसेज दे सकते हैं कि सर्वर हैव सम इश्यू, क्योंकि एरर ट्रैक करके अप्रोप्रिएट मैसेज देना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके पता चलता है कि क्या हो रहा है सिस्टम के साथ। अगर सिस्टम कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा और काम भी नहीं हो रहा है, तो हम पागल हो जाते हैं, यार ये क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अप्रोप्रिएट मैसेज देना, एरर को ट्रैक करना, ये सबसे ऑसम प्रोग्रामिंग मानी जाती है। इसलिए एरर हैंडलिंग, एरर ट्रैकिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमको उसको बेहतर तरीके से समझना है पहले, और उसको इम्प्लीमेंट करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे 502 बैड गेटवे। ठीक है, सो इंटरनली जो भी गेटवे होते हैं जहाँ से रिक्वेस्ट आती है, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो बैड गेटवे, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रही है सर्वर के अंदर ही हो रही है प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद है 503 सर्विस अनअवेलेबल। मतलब क्लाइंट ने कुछ सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, सर्विस रिक्वेस्ट, लेकिन सर्वर वो सर्विस नहीं दे पा रहा है, तो उस टाइम सर्वर 503 भेजेगा। इसका मतलब है कि क्लाइंट को बताएगा कि भाई अभी जो आपको सर्विस चाहिए फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से क्लाइंट समझ जाएगा इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ HTTP स्टेटस कोड। HTTP के अंदर आगे बहुत कुछ है, क्या करना है, कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है? स्टॉप करना है सर। आगे के टॉपिक है, डायरेक्ट शुरू से स्टार्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है आगे का, वो कम से कम 1 घंटा चलेगा।